हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 7 यूपी टेट और एसटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप डेली वीडियोज़ को देख पाएँ। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन ए बोफोर्ड पैमाने में, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी न्यूटन में, ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यह रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का कारण है। ऑप्शन ए एक बहुत गर्म समुद्री धारा, ऑप्शन बी मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऑप्शन सी पिघलता हुआ ग्लेशियर, ऑप्शन डी समुद्र तल में भूकंप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र तल में भूकंप। सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। तो सुनामी का कारण है समुद्र तल में भूकंप। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट में लगी आग, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट पे लगी आग। ये क्या है? ये हमारा मानव जनित आपदा है, शॉर्ट सर्किट में लगी आग। और बाकी जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सी और डी, भूकंप, सुनामी और चक्रवात, ये हमारी प्राकृतिक आपदा है। ठीक, और ये शॉर्ट सर्किट ये मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी टोमोग्राफ, ऑप्शन डी पॉलीग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, और यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं ना, हर प्रकार की घटनाएं, जैसे मौसमी संबंधित, जैसे कोहरा हो गया, बादल का छाना, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ, गर्जन, पाला, ओस और भी बहुत सारी चीज़ें तो इसी मंडल में घटित होती हैं। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में 99% भाग का किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन ए ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन डी ऑर्गन एवं ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल में क्या है कि अनेक प्रकार की गैसें हैं और इन गैसों में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हमारी 78% है और दूसरी जो सबसे ज़्यादा गैस है वो ऑक्सीजन है, वो है 21%। और ये कुल मिला के ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 99%, वायुमंडल में 99% भाग ये दोनों गैसों का विस्तार है। तो जबकि जो 1%, 100 में से जो 1% बचता है आपका वायुमंडल में, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और भी बहुत सारी गैसेस मिल जाएंगी। तो उसमें 0.03, 0.09 इस तरीके से आपकी गैसेस पाई जाती हैं 1% में। तो वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी आयनोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। इसका एक्सप्लेनेशन आगे के क्वेश्चन में दूंगी, क्योंकि एक इसी टाइप का और भी एक क्वेश्चन है तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी, नहीं तो उसका भी आंसर आप लोग इसी मतलब पता लग जाएगा, तो आगे के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्थल मंडल में, ऑप्शन बी जल मंडल में, ऑप्शन सी वायुमंडल में, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पे वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन को तो आप बता ही लोगे, क्योंकि मैंने तो आगे वाले क्वेश्चन में मतलब इससे आगे के क्वेश्चंस में बता ही दिया था कि नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो ये क्वेश्चन इजी हो गया ना आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाली। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए 20.95, ऑप्शन बी 78.09, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 0.03। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका में के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवीय समताप मंडली बादल, ऑप्शन बी ध्रुवीय बवंडर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय बवंडर। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो होती है और समताप मंडल की निचली सीमा, ठीक, पर पश्चिम से पूर्व दिशा से प्रभावित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा को परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर उठता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, तो उसे कहते हैं ध्रुवीय बवंडर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है?
इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बता सकते हो। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दोगे ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसमें सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। आगे का क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश में दिया था ना, स्ट्रेटोस्फीयर, उसी को समताप मंडल कहते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा अच्छे से समझने को, तो समझना है इसको। वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकती है, इसलिए इस परत को जीवन का सुरक्षा कवच कहते हैं। पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन जो होता है, कैंसर होता है तथा मोतियाबिंद जैसे रोग होते हैं, और इन किरणों से हमारी प्रतिरोधन क्षमता पर भी कुप्रभाव पड़ता है। तो ओजोन परत के न होने पर हमारा स्वास्थ्य और भोजन स्रोत भी प्रभावित होते हैं। तो समझ में आया ना कि वायुमंडल में कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो वो है समताप मंडल। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ऑप्शन ए प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण, ऑप्शन बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन सी पानी का वितरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक, तो धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है, और वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में क्या करता है? सहायता होता है। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये प्रैक्टिस सेट आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। और 15 क्वेश्चन है तो 15 में से आपके कितने सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।